mangoes, no higher, long lasting. I can resemble for I am the mango tree that all blue color some mango star. मम्मी, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए निकल रही हूँ। ठीक है। और दोनों रानी नवाज से खाना खा लेना टाइम पर। रेडी है खाना, ठीक है? और मुझे लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना क्योंकि मेरे 2 इंटरव्यू हैं। ठीक है बेटा, आप भी कुछ खा लेना। मम्मी आते आते मेरी 2 पेंसिल, एक रबड़, एक शार्पनर और एक हिंदी की नोटबुक भी ले आना प्लीज मम्मी। ठीक है माई बेटी, ले आऊंगी। और कुछ चाहिए? नहीं मम्मी, बस जल्दी आना। बाय मम्मी। जल्दी आओ। और हाँ, नानी को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके बेटा? बाय बेटा, नानी को परेशान मत करना। मम्मी मैं निकलती हूँ, बाय। मैं कमीन सर। यस, कमीन कमीन। सर मैं काजल, जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आइए आइए, बैठिए चेयर पर। आपका रेज्यूमे? सर ये रहा मेरा रेज्यूमे। बहुत अच्छा, आपने कंप्यूटर सीखा। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। देखिए, काम तो बहुत ही आसान है, तो कुछ नहीं करना है मैडम, आपको सिर्फ यहाँ बैठना है और जो भी हम काम बताएंगे वो सब निपटाना है, बस इतना है और कुछ नहीं। ओके सर। पहले इसकी कुंडली तो निकालता हूँ, फैमिली में कौन कौन है, पति है या नहीं, बच्चे हैं तो कितने, जरा पूछता हूँ। सर आप फिर कुछ सोच रहे हैं? मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना? जॉब बाकी समझो, आपका ही है। मुझे कुछ पूछिए ना, क्या पूछना था आपको? यही ना कि मेरे घर में कौन कौन रहता है। देखिए, मेरी मम्मी है, मेरी एक बेटी है श्रुति, और मैं हूँ सिंगल मदर। बस सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बस यही मेरी कहानी। यार ये तीर तो निशाने पे लग गया, देखता हूँ। आप फिर कुछ सोच रहे हैं? हाँ बस सोच रहा था, आपको मैं पानी से आ गया। तुम्हारी कहानी बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। तुम सिंगल मदर हो, मैं सिंगल फादर हूँ। मेरी मम्मी मुझसे छोटी थी, एक जवान लड़के के साथ भाग गई। मेरी एक बेटी है कुन्नी। सर आपकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। आपकी भी कहानी ठीक मेरी तरह ही है। मेरे पति पड़ोसों में रह के भाग गया और उसके पति ने मेरे पति पे केस कर दिया, तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया उनको, इसीलिए डाइवोर्स हो गया। सर छोड़िए ना, आपकी जो बेटी है ना कुन्नी, उनको मिलवाइए ना मुझसे। हाँ जरूर, मैं कुन्नी को अभी लेके आता हूँ। अरे कुन्नी बेटा, आज मैं तुम्हें पक्का 50 रुपए दूंगा, बस 5 मिनट के लिए मेरे बेटी बनने का नाटक करना। पक्का ना? पक्का। उस दिन की तरह मत करना। नहीं, पक्का मिलेगा तुम्हें। चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो। अजय जी, ये है मेरी बेटी कुन्नी, कितनी प्यारी है ना? जी बिल्कुल। नमस्ते करो कुन्नी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, अब बहुत स्वीट हो। आप मेरा अंकल बार बार मेरे पैर छू रहे थे। बेटा ये तो आपके पापा है ना? सॉरी आंटी जी, काहे के पापा, मैं तो बाहर खेल रही थी, मुझे रिश्वत देकर लेकर आए हैं यहाँ 5 मिनट के लिए बेटी बनने के 50 रुपए, जिसे पहले भी लाए थे। उस दिन उन्होंने सिर्फ 10 रुपए ही दिए मेरे को। चलो निकालो 50 रुपए। बेटी कुन्नी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम मेरी बेटी हो। अभी पापा बनने का मत ड्रामा मत करो। आए बड़े।
आंटी ये है ना बहुत ही झूठे इंसान है, 50 रुपए बोलकर 10 रुपए देते हैं और इनकी चौपर पर क्यों नहीं रुकता मालूम है, सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा काम तो आपको बताना था, अब आप देख लो, वैसे भी मुझे पैसे देने वाले तो है नहीं, तो क्यों ना इनकी फोन पर टिक खोल दो आंटी जी। बाय नकली पापा। ठीक है का अरे इस बच्चे ने तो मेरे पूरे ये पैर पे पानी फेर दिया, छोड़ूंगा नहीं इसे। हाँ हाँ बस बस मम्मी, आप दोनों नानी नवासी ना यही करते हो, तुम डांसर बनो और नानी कैमरामैन बनेंगे। मैं तो चली जॉब करना है मुझे। देखा नानी, मम्मी कितना जलती है मुझसे, ना खुद को डांस करना आता है, मुझसे जलती रहती है। ऐसा मत बोलो बेटा, मम्मी है तुम्हारी। पता है नानी, पर मम्मी को भी जलना नहीं चाहिए ना। बात तो तेरी भी ठीक है, पर बेचारी वह तुम्हारी माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा रही है। हाँ वो तो है नानी, हर माँ मेरी मम्मी जैसी हो तो सब बच्चों का भविष्य कितना अच्छा होता। अभी बुराई कर रही थी, अब सब बच्चों की माँ बना रही है। अरे नानी, वो तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। चलो मुझे भूख लगी, नाश्ता दे दो। ठीक है, एक कैमरा पकड़ो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे दिव्या, तुम आओ, अंदर आओ। अरे दिव्या, तेरी रील क्या वायरल हुई है, 10 मिलियन लोगों ने देखा है। यार मेरी रील तो वायरल होती ही नहीं है। वैसे तेरा गाना क्या मस्त था, लाल दुपट्टा लाल दुपट्टा। पता है तेरी रील्स वायरल क्यों थे? मैं देखती हूँ, तू कम, तेरा कैमरा ज्यादा हिलता है। मेरा जो कैमरामैन है ना बेचारा ओल्ड है, उम्र 55 दिल बचपन, इसके लिए कैमरा हिलता रहता है। तू एक काम कर, तू कैमरामैन बदल दे। वो जो रोशन है ना, वो अच्छा कैमरा ऑपरेटर है, बस तू उससे दोस्ती कर ले, फिर देख तेरी रील्स कैसी वायरल होती है। ना बाबा ना, मेरी मम्मी मुझे खा जाएगी। अरे पागल, वैसे भी तेरी मम्मी जॉब से लेट आती है, तो उनको क्या पता चलेगा। ये जो मेरी रानी है ना, हर समय मुझ पर नजर रखती है, उसका क्या। खैर वो सब जाने दे, मेरा ओल्ड कैमरामैन ही ठीक है। अब मेरा काम था तुझे समझाने का, आगे तेरी मर्जी, तुझे जो करना है वो कर, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दिव्या, मैं तेरी बात का सोच विचार करके बाद में बताती हूँ। ठीक है, जल्दी बताना। बाय 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 बाय। श्रुति, ये लो नाश्ता। कौन आया था? वो मेरी दोस्त है ना दिव्या, वो आई थी। नानी आपको पता है उसकी रील क्या वायरल हुई है, 10 मिलियन लोग ने देखा है।
अच्छा है ना। क्या खाद अच्छा है, मेरी रील वायरल होनी चाहिए थी ना। तुम ना अच्छा डांस किया करो, खुद वायरल हो जाओगी। मैंने मम्मी से कहा था डांस क्लास लगवाने, मम्मी सुनती ही कहा है। डांस क्लास की फीस सिर्फ 500 रुपए ही तो थी। बेटा अकेली कमाने वाले हैं, 15,000 की सैलरी है, उसको सब कुछ देखना है। 5,000 घर का भाड़ा, 10,000 घर भी चलाना है, उसको सब कुछ देखना है। खाना तैयार करना है। काजल आती होगी, उसने अपने दोस्त हीना को खाने पे बुलाया है, तो तुम नाश्ता कर लो। श्रुति बेटा, डांस वांस से बाद में भी कर सकती है, अभी चलो पहले खाना खा लो। रुको मम्मी, 8 बजने वाले हैं, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग खाना खा लो, मैं बाद में खाना खाऊंगी। मेरी बेटी श्रुति को ही देखो, छोटी सी बड़ी होती जा रही है, और रील का कीड़ा ना अब तक उतरा नहीं है। इतनी पागल रहती है रील के बारे में, उसको खाने की सुध-बुध नहीं। खाना खाने के लिए बुला रही हूँ, सीधा बोलती है तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हीना, एक बात पूछूं? हाँ, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं ना? तो तुम्हारे पति ने तुमको क्यों छोड़ा? ये नहीं समझा मुझे। अब क्या बताऊं काजल, मैं इन मर्दों का तो सेंसिक हो गया है। अब देखो, इनको भी रील बनाने वाले से प्यार हो गया और ये मुझे बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहे। मेरा दिल भर चुका है। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो हो भला मेरे भाइयों का, जो मेरी ना थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं। ये पता नहीं आजकल के मर्दों को हुआ क्या है आखिर, किसी एक से पेट ही नहीं भरता है। अरे कम से कम बाहर जो करना है करो, कम से कम अपने बीवी बच्चों को ध्यान तो रखो यार, कोई सोचता ही नहीं। और हमें देखो, बच्चों को पालने पोसने के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना भागदौड़ करते हैं, इतना तो हम सोच रखते हैं। हाँ, वही कर रहे हैं हम लोग। और सरकार को ना ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए इनके खिलाफ। सही रही हो काजल, पर इस सरकार में भी किसी किसी की शादी नहीं है, वो क्या दूसरों की शादी का समझेंगे। काजल, हम जैसे जैसे अपने बच्चों का भविष्य बना लेंगे, पर मैं कह रही हूँ तुमने ना मुझे बहुत मदद की है। मुझे जॉब दिलाई, मेरे भाइयों को समझाया, कैसे भी तुम्हारा एक एहसान चुकाना समझा। हिना, इसे कोई एहसान नहीं कहते, ये जैसे एक दोस्ती का फर्ज है यार। जो मुझ पे गुजरी है, मैंने शायद सोचा कि तुम पर भी गुजरी होगी। फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसे दोस्ती की मदद बोलते हैं, एहसान नहीं। कुछ भी। तुम अपने बारे में बात कर रही हो, कुछ मेरे बारे में तो पूछ लो। जब काजल के पापा मुझे और काजल को छोड़कर चले गए थे ना, जैसे तुम लोग पाल रहे थे। Oh my sweet mommy, love you.